हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये आज जो 7 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ है सी टेट का, ये वही पेपर है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से विकल्प सही होंगे। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है इस पेपर के वह है जेड, यानी जेड बुकलेट है ये। तो आप प्रश्न लगभग सभी एक जैसे होते हैं, थोड़ा क्रम चेंज हुआ होगा, तो आप मिला करके देखिए कि निम्न में से कौन से विकल्प इसके सही हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन से विकल्प सही हैं। पहले फ्रेंड्स जो आंसर है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ दूं तो बताता हूं आपको। द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन एंड एबिलिटीज। रीजन है इंटेलिजेंस इज एन innate ability and cannot be nurtured। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वह ए और आर दोनों ही गलत हैं ये। तो यहां पर हमारा जो आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर जो तीसरा है वह होगा। नेक्स्ट है ए टीचर हु consciously takes examples of scientists of all genders in her middle school classroom is trying to। तो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो कि सभी का वो कह रहे हैं कि ए टीचर consciously takes examples of scientists of all genders। शिक्षक सभी प्रकार के जेंडर्स का एग्जाम्पल्स देने के लिए मिडिल स्कूल में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, वो करेंगे यहाँ पर कि ब्रेक जेंडर्स स्टेरियोटाइप्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर फोर्थ वाला है ये बिल्कुल राइट होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर्स वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। Reasons to distinctions biological brains produce all difference in physical and cognitive skills as well as personalities and temperament in girls and boys। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये दोनों ही असर्शन जो आपके असर्शंस और रीजन्स हैं वो दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए बी आर फॉल्स, तीसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इंडिविजुअल डिफरेंस, देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस इज इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटी एमंग सम चिल्ड्रंस, डेवलपमेंट डिफेक्ट्स एमंग सम चिल्ड्रंस, या नॉर्मल डिपिक्शंस ऑफ ए डाइवर्सिटी एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डिफरिंग आईक्यू लेवल। पूछ रहा है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी सीन एज। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आंसर होगा वह इसका नॉर्मल डिपिक्शंस ऑफ डाइवर्सिटी। सो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, नॉर्मल डिपिक्शंस ऑफ 3। फिफ्थ नंबर है द काइंड ऑफ assessment in which a student's scores are compared with the average performance of other students is called formative referenced, norm reference, self reference, criteria reference। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का वह होगा नॉन री रेफरेंस्ड, नॉन रेफरेंस टू norm reference। 6 number है which of the following statements about classroom assessment are correct। classroom following statements about classroom assessment are correct। assessment should influence students cognitive process while they study। next है assessment should serve as learning experience in themselves। और फ्रेंड्स तीसरा है assessment should create fear and stress। फ्रेंड्स, इसमें देखिए fear और वो आ रहा है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, fear वाला, तो इसमें आपका एलिमिनेट कर दोगे आप, ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपका fear आ रहा है, create fear and stress। assessment should be standardized and norm reference। तो ये भी आपका नीचे वाला गलत है। तो यहाँ पर जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा वह है 1 और 2, ए।
7 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस would promote higher order critical and analytical thinking skills among the students. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर ही आंसर बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी में, आप चेक कर लें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. आइडेंटिफाई द assumptions underlying two newspapers and article depictions the same event. 8 number, read the following statements. Assertions students poor writing abilities are often stereotypes. Friends stereotypes आ गया तो यहाँ हमारे पास wrong हो जाएगा. Next है teachers tend to have implicit bias and hold तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका bias and hold assumptions about students learning behaviors that can affect students growth. So the answer of this question friends जो आपका है friends question number 8, students with poor writing abilities are often stereotyped by their teachers as intellectually disabled. Teachers trained have implicit bias and hold assumptions and students learning behaviors that can affect students growth. The answer of this question is 4th. Both A and R, true and R is the correct expressions of A. Nine number 8, which of the following is not a way to promote diversity in the classroom? Now see the diversity in the classroom. Encouraging students to express their unique identities and culture. The answer of this question is B. Adapting behavior based on stereotypes students according to their backgrounds and culture. Now see the questions attentively. The question is asking not negative questions. निम्नलिखित में से देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिप्रेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया इसमें से पूछ रहा है आपका, इन्हीं में से संपर्क पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड चैलेंज कॉज्ड बाय इट. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह होगा ए, डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया. इलेवन नंबर, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म. फ्रेंड्स ऑटिज्म से रिलेटेड है, ऑटिज्म. आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस, फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स और रैपिड ट्रांजिशंस बिटवीन आर्ट एक्टिविटीज या कम्युनिकेशंस विद स्ट्रेंजर्स. इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, बी, सेकंड नंबर वाला. Which of the following statement is not correct about gifted children? Friends, gifted children, not gifted children. The answer of this question friends, 3. Error analysis by students. Friends, errors, but a simple सा question था. Error analysis by students support students in retaining their learning. So the our answer of 3 friends, 3. Fourteen number, which of the following statements is correct regarding declarative knowledge and procedural knowledge? उसने पूछा है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका बी. प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसीज, या कह सकते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है. सेकंड नंबर वाला आपका सही होगा दोस्तों, सेकंड. 15 नंबर, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और फ्रेंड्स भी लंबी अवधि और के लिए और स्मृति में लंबे बने रहते हैं. फोर्थ आंसर इज राइट.
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा शिक्षकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो फ्रेंड्स, वह केंद्रित करना है अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ, सेकंड नंबर वाले क्वेश्चंस पर। तो हमारे यहाँ पर 17 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 नंबर देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम सॉरी, 16 का जो आंसर होगा दोस्तों, 16 का जो आंसर होगा वह होगा आपका क्वेश्चन बोथ ए एंड आर सही व्याख्या करता है। तो यहां पर फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो राइट होगा फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर वाला। नेक्स्ट है 17, इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच लर्निंग। तो फ्रेंड, डिस्कवरी अप्रोच लर्निंग उसने पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह होगा अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्टिव नॉलेज फॉर देमसेल्फ, सेकंड वाला आंसर इज राइट हो जाएगा, सेकंड वाला, कि शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। फ्रेंड्स, कौन सी प्रभावी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 18 नंबर का, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन एज इट। नॉट क्वेश्चन पूछा है उसने, निगेटिव क्वेश्चन, तो मेमोराइज वाला जो है फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, तो मेमोराइज नहीं करनी है उसको, तो तीसरा नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशंस एज इट। 19 नंबर है, इन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोडोनिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, साइकोलॉजी रेशिया या बिहेवियरिज्म। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बी, सेकंड, 2 नंबर बी का ध्यान रहता है फ्रेंड्स। 20 नंबर है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, empathy depends on the ability to understand that others have feelings and to gauge their feelings. Emotions and cognitions are not related to each other. 20 नंबर है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स कि A is true but R is false. A is true, R is false. 3 नंबर is right for this question. ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत। 21 number, middle school teacher can enable students become strategic self-motivated learners by providing varied forms of enforcement, every task completed, dictating well-prepared answers to questions in the textbook, या stressing upon the objectives, testing at the end of them, encouraging students to develop their metacognitive knowledge and skills. Which answer is the answer of this question is right friends, 21 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, encouraging students to develop their metacognitive knowledge and skills, fourth number। 22, which of the following exemplifies intrinsic motivation friends, intrinsic पूछा है उसने कि 20 जो आपका 2 नंबर है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, स्वयं अंतरात्मा जो आती है निकल के, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो मोटिवेशन होता है, ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, 1 नंबर। 23 है, विच ऑफ द डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि निम्नलिखित में से किस पर बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ भी सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। विकास का निरंतर विश्लेषित दृष्टिकोण, या फ्रेंड्स दूसरा है विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, योग्यता अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, या प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो फ्रेंड्स यहां पर जो 4th नंबर है वही हमारा आंसर होगा, 4th नंबर। A major development task during
is the search for identity, personal, sexual and occupational, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ दिखाई देता है एडोलसेंस एज में। सेकंड नंबर वाला बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न का। 25 नंबर है कि चिल्ड्रन लर्न, जो असर्शन है, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट बेस। देखिए ओवर्ट और कोवर्ट पूछा गया है दोनों। स्पेशलाइजेशन फ्रेंड्स, socialization is friends, socialization is the simple process of passing on customs and rituals of the society। तो फ्रेंड्स A is true है बट R is false, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा सेकंड। 26 नंबर है एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज डिस्टिंग्विश फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। फोर्थ वाला आंसर इसका राइट होगा फ्रेंड्स, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है 27 नंबर, सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेट इज दैट ही फेल्ड टू एडुकेटली कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स कल्चर इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। कल्चर को इन्होंने थोड़ा महत्व कम दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा करेक्ट मैच पेयर, उसने पूछा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेंस, अवॉइडेंस व बैड कंसिक्वेंस। फोर्थ नंबर इज राइट, फोर्थ। जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोत्स्की आर सिमिलर इन दियर बिलीफ। दोनों किस चीज में सिमिलर हैं ये पूछा गया है इसमें। तो ये सिमिलर हैं कि चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। फोर्थ नंबर। लेव वाइगोत्स्की proposed that children's thinking is quantitatively different from adults. Children's thinking is qualitatively different from adults. Children have a lot of potential which includes tasks they can do with the other support. Children are born unruly and society। ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा वह होगा कि चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट। इसके फोल्डिंग लाइक इसके फोल्डिंग। फ्रेंड्स ये थे आपके 30 जो क्वेश्चंस थे चाइल्ड पेडागोजी के। देख लेते हैं फ्रेंड्स अब जो हमारे हैं किसके, सामाजिक अध्ययन के। फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसका विश्लेषण नहीं करना है, केवल ये चेक करने की कितने प्रश्न सही हुए हैं संभवतः, और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने प्रश्न हमारे लगभग सही निकलेंगे। बाकी आप टैली जो है उससे जो ऑफिशियल आंसर की आएगी आप उससे कर सकते हैं। तो एक दो प्रश्न ऊपर या नीचे हो सकते हैं मे बी। फ्रेंड्स जो इन अबाउट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूर्ण करता है? तो फ्रेंड्स ये 27 डेज में करता है। तो तीसरा वाला बिल्कुल राइट होगा 27। मैच है फ्रेंड्स, देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर अभी हमने हमारे वीडियो में भी देखा था, हमने समझाया भी था आपको। फ्रेंड जो आपका टॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है, जो कि आपके उसमें क्या बोलते हैं फ्रेंड्स की 2 ए का 2 इसमें भी नहीं है, पहले में और सेकंड वाले में है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे मकर जो रेखा है आपकी वह 23 जो 1/2 जो डिग्री है वह दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो बी का 1 जिसमें होगा फ्रेंड्स वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेकंड वाले में बी का 1 है और ये वाला फिर गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यही वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? उसने पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बी वाला जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर होगा।
रिवॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है, तो ये लगभग उच्चतम समय होता है। और फ्रेंड्स तो ये लगभग दोनों ही सही है। यहाँ पर हमारा आंसर 4th नंबर वाला राइट हो जाएगा। इकोसिस्टम फ्रेंड्स, इकोसिस्टम कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। तो ये इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स, तो यहाँ पर जो आपका बी वाला है 2nd नंबर का, ये वाला जो बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 35 नंबर है 36 कि रीड द स्टेटमेंट्स। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। सेकंड है इसका जो बी नंबर है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच वही सही संतुलन होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा 4th नंबर। 4th नंबर सही हो, दोनों ए तथा बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। 4th नंबर। 37 व्हाट इज टूरिज्म ए मेजर एक्टिविटी इन लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, देखिए इसका जो आप एक को दिखा पता कर सकते हैं कि ये सपाट मैदानी क्षेत्र है, ये गलत है ये वाला। तो फ्रेंड जिसमें ये नहीं होगा डी को काट दीजिए, इसमें डी है तो ये भी नहीं होगा, डी ये है तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ए बी सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ये प्रश्न अधिकतर लोगों का गलत हुआ होगा दोस्तों, अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो, क्योंकि उसने पूछा दूसरी सबसे बड़ी गैस। प्रथम तो नाइट्रोजन, ज़्यादातर बच्चों ने नाइट्रोजन लगाया होगा, जबकि ये गलत है फ्रेंड्स। का आंसर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि उसने दूसरी पूछी है। प्रथम तो नाइट्रोजन है और दूसरी आपकी ऑक्सीजन है। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला आंसर है वही राइट होगा। 4 कथन दिए गए हैं। उच्च दाब एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जब तापमान ज़्यादा होगा तो मौसम क्या होगा, थोड़ा साफ साफ सा रहेगा। एयर प्रेशर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द, तो 4th वाला जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ए बी सी, यानी 4th नंबर वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। 4th। नंबर है क्वेश्चन नंबर कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री, उसने कहा है अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से। तो फ्रेंड प्राचीन काल में ज़्यादातर जो उपयोग होता था वह स्थल मार्ग से जाते थे। जैसे ही जो क्या बोलते हैं कि ना उनका आविष्कार हुआ तो फिर उन्होंने खोजें शुरू हो गई। तो इसका लगभग आंसर जो है फ्रेंड्स पहला वाला गलत हो सकता है और दूसरा वाला सही है, यानी ए गलत है किंतु बी सही है, क्योंकि सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग जो था वो सस्ता साधन है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ए गलत है किंतु बी सही है। 41 नंबर है, 41 नंबर है फ्रेंड्स कि पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्न कारणों का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए सभी जो कारण हैं, भूस्खलन, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी हैं, जबकि वन रोपण इसका कारण नहीं है। तो यहाँ पर बी सी डी जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सी डी। 2nd नंबर रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए दोनों गलत हैं, या कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें बी सी डी तीनों ही आपके क्या हैं, सही हैं, बी सी डी।
बी सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सी डी। हाँ 40 नंबर है फ्रेंड्स, 42 फ्रेंड्स है, 42 नंबर है कि रीड द स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा वह होगा बी, ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फोर्थ नंबर 43 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर किससे संबंधित फ्रेंड्स, सेरिकल्चर है कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क बूम्स, ए का 4। तो फ्रेंड्स सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो सॉरी सही हो जाएगा सेकंड वाला। 43 का 44 है, 44 का सही है फ्रेंड्स स्वतंत्रता फ्रीडम, स्वतंत्रता फ्रीडम। 45 का है इन इक्वालिटी, 44 का है इन इक्वालिटी। 46 का है फ्रेंड्स, 46 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका बी, केवल बी, ओनली एब्सोल्युटली पावर, जो ये गलत है तो यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ओनली बी, एक नंबर। 47 का आंसर होगा फ्रेंड्स मेकिंग लॉज, ऑप्शन ए। 48 नंबर है, 48 नंबर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, तीसरा उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिय और उपभोक्ता। 49 का जो नंबर है फ्रेंड्स 49 का, तो इसमें बोथ जो है फ्रेंड्स ए एंड बी आर ट्रू है एंड बी इज द रीजन फॉर ए, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा फोर्थ नंबर, यानी आपका जो ग्राम सभा है वह करती है क्या, फोर्थ नंबर बिल्कुल राइट है, अप्रूविंग बीपीएल्स लिस्ट, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 का जो आंसर होगा राइट फ्रेंड वह होगा सेकंड वुमेन डूइंग हाउस होल्ड शोर्स एंड वर्किंग आउटसाइड द होम। दोहरे भाव का जो संदर्भ है वह होगा औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर का भी कार्य करें। 52 राज्य का निरंकुश समनिरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 की अवमानना करते हैं, अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं, ओनली ए एंड सी, ए एंड सी, सेकंड ऑप्शन इज राइट। 54 नंबर, 54 नंबर है फ्रेंड्स कि यदि किसी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। क्यों रोकेगी भाई, पुलिस की जांच के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एकत्र करना सम्मिलित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह होगा ऑन ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ए असत्य है किंतु बी सत्य है। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से आदिवासियों के हाशियीकरण की प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वह होगा कि उन्हें उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है और हम शिक्षक के रूप में इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमें एज ए शिक्षक के रूप में इन प्रश्नों का आंसर देना है और बच्चे के संदर्भ में देना है। 56 नंबर है कि which of the following communities have been provided constitutional safeguard by enacting the Prevention of Atrocities Act in
1989। तो फ्रेंड्स 2 है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी और डी। कहीं है सी और डी? बिल्कुल है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में ऑप्शन 2। 57 नंबर है कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस उपागम को क्या कहा जाता है? परिबद्ध ज्ञान, वैज्ञानिक, या आपका उपयोगितावाद, अंतर अनुशासित चिंतन। फ्रेंड्स ये आपका जो 4th नंबर का है यही इसका आंसर हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। 58 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेशन लॉजिक इन द ड्राफ्टिंग ऑफ सिलेबी ऑफ सोशल साइंस। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा इंक्लूजन और लोकल परसेप्शंस, 4th नंबर। 59 नंबर है निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में उस पर बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक केस स्टडी सुना रहे हैं बच्चों को, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों का आसान कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, या फ्रेंड विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, या विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बच्चों को बिजी कर देंगे तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य उनको दे देंगे। सी वाला बिल्कुल राइट होगा, सी। देखिए फ्रेंड्स ये संभावित प्रश्न है, आप ऑफिशियल जो आंसर की आएगी आप उनसे अपना स्कोर जरूर चेक करें, लेकिन यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि समथिंग कितने प्रश्न आपके सही हो गए हैं। 61 नंबर है कि नीचे दिए गए कथन जिसमें ए और दूसरा आर, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 4th नंबर इज राइट। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज ए फ्रेंड्स प्रोफेशनल एक्टिविटी। 63 नंबर है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लर्निंग मटेरियल टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका एक तो ग्लोब और फ्रेंड्स एटलस। वैसे यहां पर ए भी आंसर बाय राइट हो सकता है, ओनली ग्लोब, क्योंकि अर्थ की सिचुएशंस को दिखाना है। तो देखना फ्रेंड्स के ऑफिशियल आंसर की में कौन सा आता है, ए होगा या फिर ए और सी होगा। फ्रेंड्स इन दोनों में से एक होगा, थोड़ा संशय का डाउट का प्रश्न है ये। वैसे तो यहां पर ए होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडालॉजिकल टेक्निक्स शुड बी यूज्ड बाय द टीचर्स फॉर मेकिंग सोशल साइंस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए एंजॉयबल बनाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए टीचर को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिट टू म्यूजियम, हाँ कर लो भैया, म्यूजियम में चले जाएंगे बच्चों को लेकर के। सेलिब्रेशन ऑफ सोशल साइंस वर्क, ये भी लगभग कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा 64 का जो आंसर है, इन सबका हम निकालेंगे तो ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। शेयरिंग लार्ज स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, उसमें शेयरिंग क्या करेंगे? तो ये आपका गलत है डी वाला। तो जिसमें डी है फ्रेंड्स वो सारे आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन
4 इज राइट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं उनको, सहायता से उत्तर का चयन करना है। विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना भंडार पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। सोचना, भाषा, मौखिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का, वह होगा आपका स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तीसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। 66 नंबर है कि नीचे दो कथन जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के विकेंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन 2 पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा स्टेट 1 जो है फ्रेंड्स फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स इसमें इंग्लिश में लिख रहा है कि सेंट्रलाइजेशन है डेमोक्रेटिव, जबकि डेमोक्रेटिव जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा पहला वाला और बाकी दूसरा जो सही है। तो इसलिए हमारा आंसर जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। द सभा इज द रीजन ऑफ पल्लव थ्रू देयर subcommittees performed various work such as irrigation, road constructions, maintenance of local temples, etc. etc. Which of the following child-centered activities can be done to acquaint the students with the notions of their functioning? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा जो पल्लव है वह आपके फर्स्ट, सेकंड और जो आपका डी है ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बी डी आंसर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारे प्रश्न नंबर के ऑप्शन 3 में दिया है। तो 3 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा फ्रेंड तीसरा वाला। यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करने जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, ये आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से की ओर संतरण हो। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा जो कि पूछा है इसमें 68 में आपका परिमाणवाद, समतावाद, अस्तित्ववाद या क्या है परार्थवाद, इसका जो आंसर है दोस्तों वह होगा आपका बी समतावाद। 69 नंबर है फ्रेंड्स। 69 नंबर का जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा संशय में है तो आप इसको रहने दें और इससे आपको जो ऑफिशियल की है उससे मिलाना, थोड़ा संशय में लग रहा है फ्रेंड्स इसको, तो इसको हम डाउट में रहने देते हैं। 70 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का वह होगा बी सी एंड डी। 71 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स 71 का वह होगा फर्स्ट वाला जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट ए बी सी। 72 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स देख लेते हैं। 72 का जो प्रश्न है कि रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है उसने, तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि इट इज ए ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ नंबर वाला जो 72 का आंसर है फ्रेंड्स वह होगा फर्स्ट वाला। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच टेस्ट इज टू मेक ए फाइनल जजमेंट अबाउट वेदर स्टूडेंट्स हैव मीट द लर्निंग गोल्स ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स ए फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है, फर्स्ट वाला 72 का। 73 नंबर है, 73 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। 74 का जो आंसर है दोस्तों वह होगा आपका 74 का कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है।
पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है सेकंड नंबर का, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा 74 का। 75 का है कि ब्लू आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम assertions A and other is reason R. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option. Testing has a diagnostic function to indicate the presence or absence of a characteristics. Next है reason कि testing an event or situation that comprises a set of questions or problem that analyze a person's quality for learning or determine his knowledge abilities। 75 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स कि both जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हैं, सही हैं और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो फोर्थ आंसर इज राइट। Below are two statements. Read the carefully. In school education, paper pencil test are the only way to testing the learners. तो फ्रेंड्स ये आपका रॉन्ग आंसर है पहला वाला, इसमें ओनली आ गया है आपका नेगेटिव टैग वर्ड ओनली, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और आपका जब पहला वाला गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है 76 का कि ड्यूरिंग द टेस्टिंग इन स्कूल वैल्यूज ऑफ नंबर्स आर असाइंड to represent that the learners has performed। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन 3 इज राइट, ऑप्शन 3। 77 नंबर है कि ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एंड टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट हैव देम टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां भी अपनी सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं। फ्रेंड्स बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, आप देखते इसका आंसर लगा सकते थे अभिलेख, तो फ्रेंड्स अभिलेखागार में अभिलेख रखे जाते हैं, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। 78 का बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कि तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स तमिल क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है आपसे इस वाले प्रश्न में, तो तमिल क्षेत्र से कौन सा संबंधित गलत है। तो तमिल क्षेत्र का क्या है कि मोवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स क्या, 3 मुखिया, और ये शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। और ईच ऑफ द 3 यानी शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर और पांडे, यानी ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 3 सेंटर्स ऑफ पावर, 3 थे और तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। ये फ्रेंड्स थोड़ा 3 नहीं लगभग 6 के आसपास थे। संगम कविताएं मोवेंदर का उल्लेख करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला स्टेटमेंट है वह गलत है, 3 नहीं थे, लगभग 6 के पास थे। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है यही आपका यानी सत्ता के 3 केंद्र थे, ये थोड़ा सा गलत है। 79 नंबर का जो आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका 4th नंबर, ओनली ए, बी एंड सी। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड रिलीजन मे बी बॉन्ड्स ऑफ contention in today's India polity, but history presents workable solutions। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ए, बी, सी। जिसका ए, बी, सी लगाया हो देख लें अपना स्कोर चेक करके, और फ्रेंड्स बताएं कि आपके इसमें से कितने प्रश्न लगभग बैठ रहे हैं सही, इस जो आंसर की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। 80 नंबर है कि अनयूजुअल फॉर द 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्य नीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वह है 2nd नंबर का कि
प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण और दस्तावेज। 81 नंबर है, विच ऑफ दी, मराठाओं के संदर्भ में फ्रेंड्स काफी अच्छा प्रश्न है कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी यानी कुणबी कहलाते थे। तो उसने पूछा है कि ये किसे, इनसे कौन से विकल्प बनकर के सही बैठ रहे हैं वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा वह था ए, बी, सी एंड डी। सेकंड वाला बिल्कुल राइट था, सभी थे। 82 नंबर, हिस्टोरिकल क्लेम द अहोम बिल्ट ए लार्ज स्टेट। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है, देखिए पहला वाला बिल्कुल सही, अहोम यूज्ड फायर आर्म्स टू बिल्ड ए लार्ज स्टेट। The Ahom made him quality gunpowder and cannons. Ahom state dependent upon forced labor. और जो फ्रेंड्स in 1662 the Ahom defeated the Mughal। ये फ्रेंड्स गलत है, मुगलों ने उनको हराया था, ना कि मुगलों को अहोम ने। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है वह गलत हो जाएगा। तो ए बी सी इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए बी सी, फोर्थ वाला विकल्प बिल्कुल राइट होगा। ऐतिहासिक दावा, कृषक क्रांतिकारी पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। कृषक क्रांति, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण है कि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है, और परिणाम है इसका, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं। इसका जो विकल्प सही होगा फ्रेंड्स वह असर्शन, रीजन एंड कंक्लूजन आर और वैलिड। फोर्थ नंबर इज राइट। 84 नंबर है कि द फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी पॉलिसीज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इसका जो आंसर राइट होगा फ्रेंड्स वह कौन सा होगा? फ्रेंड्स इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, देखिए क्या था उनका, इसमें पूछा है कि उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा, फिर उसके बाद में कंपनी दीवान बन गई, और फिर फ्रेंड्स आपका बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल खरीदने को वित्त दिया जा सका, और फिर कारीगरों ने गांवों से पलायन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बी डी सी ए आंसर राइट हो जाएगा, जो कि फोर्थ वाला है। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से संस्थागत विकास वुड डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे। तो फ्रेंड्स इसके जो परिणाम थे वह थे आपके जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र आया था, तो वह 3 ऑफ द एबव, निम्न में से 3 को शामिल किया गया था। हु एमंग्स द, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न बड़ा इजी था, आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते थे इसका। तो मराठा जो संबंधित थे फ्रेंड्स, राजा राम मोहन आपके बंगाल की साइड से थे, पेरियार आपके साउथ की साइड से थे, और गुरु नानक फ्रेंड्स आपके नॉर्थ के साउथ में हैं, और फ्रेंड ज्योतिबा फूले जो थे ये आपके महाराष्ट्र के मराठा साइड में। तो इसका जो आंसर था ज्योतिबा फूले। गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिसको शिक्षा की पहुंच थी। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। तो फ्रेंड्स ये देशज नस्ल जो बताया है इसमें ब्राह्मणों के लिए ये कुछ नहीं था, तो यहाँ पर केवल ओनली ए एंड सी आर
वैलिड। बी गलत है फ्रेंड्स, तो ए और सी। 88 नंबर है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। क्या था? सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की संप्रभुता को मान्यता देना, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। फ्रेंड्स, इसमें जो इसका जो सही आंसर है वह है ए और बी। सी जो है गलत है, ए और बी। 89 नंबर है कि ये 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को निंदा की। इस आंदोलन के संस्थान की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स, वह बेद समाज। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, इन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। अंतिम प्रश्न है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वह है आपका निम्न में से जो 90 नंबर का प्रश्न है कि इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं फ्रेंड्स। इसका है ए, बी और सी, यानी फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल राइट है। ए, बी और सी, डी वाला गलत है। तो पूछा भी उसने लगभग लिंग्विस्टिक स्टेट्स इंटेंसिटी के रूप में है, तो यही हमारा था वैसे। तो यही जो आंसर है इसके ये वाला राइट है। फ्रेंड्स, ये थे आपकी चाइल्ड पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ के आपके 120 क्वेश्चंस। आप इसमें से कितने आपके सही हुए हैं लगभग आप एक अंदाज़ा लगा करके कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।